बुद्ध कहते हैं, पहुंचने से अधिक जरूरी है ठीक से यात्रा करना। ध्यान से ज्ञान प्राप्त होता है। ध्यान की कमी अज्ञानता लाती है। अच्छी तरह से जानो क्या तुम्हें आगे ले जा सकता है और क्या तुम्हें रोके रखता है, और उस मार्ग को चुनो जो बुद्धिमता की ओर ले जाता हो। बुद्ध यात्रा पर जोर देते हैं। वह कहते हैं, पहुंचना उतना जरूरी नहीं है जितनी की यात्रा ठीक से पूरी करना। यात्रा क्या है? यात्रा तो हमारे जन्म से ही शुरू हो जाती है। हम जन्म से ही मृत्यु की ओर यात्रा करते हैं। वहाँ तो हमें पहुँचना ही है, लेकिन जन्म से लेकर मृत्यु तक की यात्रा तुमने कैसे की, यह मायने रखता है। जन्म से लेकर मृत्यु तक की यात्रा तो बहुत लंबी है, लेकिन इसके अलावा हम बहुत छोटी छोटी यात्राएं करते रहते हैं, जैसे बचपन की यात्रा, जवानी की यात्रा, बुढ़ापे की यात्रा, और इसके अलावा एक और यात्रा होती है, अंतिम यात्रा, जब हमारा मन मर रहा होता है। मन मर रहा होता है, लेकिन इच्छाएं नहीं मरती जब तक कि शरीर ना मर जाए। यह वह यात्रा है जो स्वयं चलती है। यह अपनी मंजिल तक स्वयं पहुंचती है, चाहे परिस्थिति कोई भी हो। इसके अलावा स्कूल की यात्रा, कॉलेज की यात्रा, जॉब और कैरियर की यात्रा, परिवार बनाने की यात्रा, परिवार को समेटने की यात्रा, खुश रहने की यात्रा, और बुढ़ापे के लिए एक लाठी तैयार करने की यात्रा, और अंतिम समय एक अनजाने डर की यात्रा। यह सभी यात्राएं तो हमें करनी ही पड़ती हैं। लेकिन क्या आपकी यात्रा सफल होगी? सफलता के मायने भी अलग अलग होते हैं हर किसी के लिए। जैसे बुद्ध कहते हैं, पहुंचने से अधिक जरूरी है ठीक से यात्रा करना। तब आपने अपनी सभी यात्राओं को कितने होशपूर्वक किया, कितने ध्यान से आपने रास्तों को पूरा किया, यह मायने रखता है। आप पहुंचेंगे या नहीं, यह इतना मायने नहीं रखता, लेकिन खास यह है कि जब आप होशपूर्वक यात्रा करते हैं तब आप मंजिल तक पहुंच ही जाते हैं। यात्रा महत्वपूर्ण इसलिए है क्योंकि मंजिल तो भविष्य में है, कैसी होगी पता नहीं, लेकिन जो वर्तमान में चल रहा है वह आपकी यात्रा ही है। इसे नहीं जाना तो कुछ नहीं जाना। मैंने सुना है, और एक काल्पनिक कहानी है। एक शमशान घाट से आधी रात एक साधु गुजर रहा था। वहाँ उसने देखा दो व्यक्ति अलग अलग ठंडी हो चुकी चिताओं पर दाढ़े मार मार कर रो रहे थे, और एक दूसरी ओर एक अति सुंदर औरत खड़ी हंस रही थी। उस साधु ने उन रोते हुए व्यक्तियों से पूछा, क्या बात है, तुम इतने क्यों रो रहे हो? तुम्हारा शरीर समाप्त हो चुका है, इसके लिए इतना शोक उचित नहीं है। उनमें से एक व्यक्ति ने कहा, यह चिता नहीं है, यह मेरी असफलताओं का ढेर है। मैं इस प्रदेश का राजा था। मैंने अनेकों सफलताएं देखी। जो चाहता था उसे पा लेता था। अनेकों युद्ध किए, अपने दुश्मनों को परास्त किया। सफलता जैसे मेरी दासी हो गई थी। मुझे लगता था जैसे मैं एक भगवान हूँ, जो चाहे कर सकता हूँ। सबका जीवन मेरी हाँ या ना पर ही टिका था। मैंने अनेकों दान दिए, पूजा पाठ की, मंदिर बनवाए। मुझसे अधिक मंदिर अभी तक किसी ने नहीं बनवाए थे। मैंने सभी शास्त्रों का, पुराणों का अध्ययन किया। मुझसा विद्वान भी कोई नहीं था। फिर भी मैं यहाँ हूँ, इस शमशान में अकेला। मुझे तो स्वर्ग में होना चाहिए था। देवताओं को मेरा स्वागत करना चाहिए था। साधु ने कहा, राजन, तुमने केवल लक्ष्य को देखा, अपनी जीवन की यात्रा को नहीं देख पाए। जो ज्ञान तुम्हें होश में भी ना ला सके वह किसी काम का नहीं। चाहे तुम संसार की कितनी भी किताबें पढ़ लो। तुमने दान दिया, यह एक अच्छा कार्य किया, लेकिन दान तभी दान हो सकता है जब तुम्हारी भावनाएं साफ हों।
क्या तुमने दान दिखावे के लिए नहीं दिया? राजा ने कहा, हाँ, आप ठीक कहते हैं। मैं दान इसलिए ही देता था कि संसार में सभी लोग जान सकें कि मैं बहुत बड़ा दानी हूँ। साधु ने कहा, दान का सही व्यक्ति तक पहुँचना भी जरूरी होता है। एक ऐसे व्यक्ति को खाना देने का कोई फायदा नहीं जिसका पेट भरा हो। खाना दान देना हो तो ऐसे व्यक्ति को दो जो भूखा हो। दान की मात्रा से फर्क नहीं पड़ता, तुम्हारी भावना से पड़ता है। राजा ने कहा, आप ठीक कहते हैं। मैंने जीवन की यात्रा पर ध्यान ही नहीं दिया, सिर्फ लक्ष्य को साधता रहा। इसलिए मेरे पुत्र ने मेरी हत्या करवा दी। और मेरी हत्या करने वाला कोई और नहीं, मेरे बगल में बैठा यही व्यक्ति है। और मुझे मारा भी तो किसने? एक भिखारी ने। जिसे बड़े बड़े राजा ना मार सके, उसे एक भिखारी ने मार दिया। उस दूसरे व्यक्ति ने साधु से कहा, मैं वही भिखारी हूँ जिसने इस राजा को मारा। मेरे जीवन में कोई सफलता नहीं थी। मैंने अपना जीवन आलस्य में निकाल दिया। कभी कुछ सोचा ही नहीं कि इस जीवन से कुछ नया करूं। बस सोने में ही रह गया। मेरा यह जीवन किसी के काम ना आ सका। आज लगता है कि मैं बहुत कुछ कर सकता था, और मैंने किया भी तो क्या। यह जो स्त्री सामने खड़ी है, इसे पाने की चाह में मैं हत्यारा बन गया। मैंने इस राजा की हत्या कर दी क्योंकि मुझे बहुत सा धन चाहिए था जो मुझे इस राजा के पुत्र ने दिया। आज तक मुझे धन की ज़रूरत नहीं पड़ी थी, लेकिन इस स्त्री के लिए मुझे धन की ज़रूरत पड़ी। और जब मैं इसे नहीं पा सका, तब मैंने इसकी भी हत्या कर दी। तब लगता था कि यह मेरी नहीं हो सकती, तो मैं इसे किसी की भी नहीं होने दूंगा। और जब मैंने इस स्त्री के शरीर के आर पार तलवार की और उसके शरीर से जब खून की धारा बह निकली, तब इसने वह खून मेरे चेहरे पर लगाते हुए कहा, ध्यान से देखो इसे। इस शरीर में रक्त, मांस, मज्जा और हड्डी के अलावा कुछ भी नहीं। थोड़ी देर में यह शरीर तुम्हें डरावना लगने लगेगा। उसके बाद इसकी खूबसूरती और सुंदरता समाप्त हो जाएगी। और ऐसा ही हुआ। मुझे डर लगने लगा। राजा के सैनिकों ने मुझे पकड़ लिया और तुरंत मुझे मृत्युदंड दिया गया। और अब मैं अपनी राख पर आंसू बहा रहा हूँ। अब लगता है जैसे मैं बहुत बड़ा मूर्ख हूँ। मैंने यह क्या किया? इतना कीमती जीवन जो मुझे मिला था, मैंने उसे नष्ट कर दिया। मुझे होश ही नहीं था कि मुझे क्या मिला है और मैं क्या खो रहा हूँ। मुझे बताएं कि अब मैं क्या कर सकता हूँ। साधु ने कहा, तुम कुछ नहीं कर सकते। करने का जो समय था वह तुमने खो दिया। मनुष्य शरीर के साथ जीवन एक कीमती समय होता है जो तुमने व्यर्थ ही गंवा दिया। जब तुम्हें जीवन मिलता है, जब तुम्हारा जन्म होता है, तो एक पवित्रता होती है तुम्हारे साथ। वह पवित्रता तुम्हें बनाए रखनी होती है। और तुम देखो कि अब तुम कितने पवित्र हो। राजा और भिखारी बोले, हम अपनी राख पर रो रहे हैं, लेकिन यह स्त्री इतना क्यों हंस रही है? इसे जीवन में ऐसा क्या मिल गया है जो यह इतनी खुश है? उस स्त्री ने साधु से कहा, मैं जब छोटी थी तब मेरे माता पिता ने मुझे सिखाया था कि सबकी मदद करो और खुश रहो। मुझे लोगों की मदद करने में आनंद आता था। जब मैं 18 साल की हुई, तब मेरी खूबसूरती और सुंदरता ही मेरी दुश्मन बन गई। इस राजा ने एक दिन मुझे देख लिया और मुझे नगरवधु बनने का आदेश दे दिया। मेरे सारे सपने, सारी इच्छाएं सब मुझसे छीन लिए गए। मुझे ज़बरदस्ती नगरवधु बना दिया गया। मुझे रहने के लिए एक महल दिया गया। धन और दौलत मिली। कई साल मैंने दुख में ही बिता दिए। तब एक दिन मैंने एक बीमार बच्चा देखा। मैंने उसकी मदद की। वैद्य को बुलाकर उसकी सेवा की। वह स्वस्थ हो गया। उसके परिवार ने मुझे आशीर्वाद दिया। मुझे बहुत अच्छा लगा और मैं समझ गई कि मुझे अपने जीवन का क्या करना है। मुझे यह जो धन और दौलत मिली है,
मैं इसका क्या कर सकती हूँ। मैंने लोगों की मदद करनी शुरू की, लेकिन लोग मुझसे मदद नहीं लेते थे। वह मुझे वैश्य कहकर दुत्कार देते थे। तब मैंने गुप्त रूप से लोगों की मदद की। मैं सामने नहीं आती थी। अपनी सखियों के जरिए मैंने लोगों की मदद की। भले ही वह मुझे आशीर्वाद ना देते हों, लेकिन मेरे अंतर में इतनी खुशी और आनंद था कि मुझे अपने नगर वधू होने पर कोई दुख नहीं रह गया। ऐसा लग रहा था कि जैसे ईश्वर मुझसे कह रहा हो, पुत्री, तेरा हाथ मैंने थामा है, मैं हमेशा तुझ में ही हूँ, तू फिक्र ना कर। तब एक दिन बरसात के समय मैंने एक व्यक्ति को तड़पते देखा। मैं उस व्यक्ति को अपने महल ले आई और वह व्यक्ति यही भिखारी था। मैंने इसका इलाज करवाया। 5 दिन बाद यह ठीक हो गया। यह मेरे पास आया और मेरा धन्यवाद किया। लेकिन जब इसे पता चला कि मैं एक नगर वधू हूँ, तब इसकी नज़रें बदल गई और इसे लगा कि यह मुझे पा सकता है। इसने मुझसे कहा कि मैं तुम्हें पाना चाहता हूँ, और मैंने मना कर दिया। और तब एक दिन यह बहुत सारा धन लेकर आया और बोला, इतना धन आज तक तुम्हें किसी ने नहीं दिया होगा, मैं बस तुम्हें एक बार पाना चाहता हूँ। मैंने इनकार किया। मैंने कहा, इस धन की मुझे ज़रूरत नहीं है, तुम अपना जीवन बर्बाद मत करो, इसे सत्कर्म में लगाओ, इस धन से लोगों की मदद करो। मेरे इनकार करने पर इसने मेरी हत्या कर दी। साधु ने कहा, तो क्या तुम्हारा जीवन अधूरा रह गया? क्या कुछ बाकी है? उस स्त्री ने कहा, नहीं, मैंने पहले ही आदेश दे दिया था कि अगर मुझे कुछ हो जाए तो मेरी सारी संपत्ति गरीबों में बांट दी जाए, और मैं खुश हूँ कि मेरी वजह से न जाने कितने परिवार खुश होंगे। भले ही वह मुझे जानते हैं या नहीं जानते हैं, इससे फर्क नहीं पड़ता। साधु ने कहा, तुम हंस क्यों रही हो? स्त्री ने कहा, मैं इन दोनों पर हंस रही हूँ। एक राजा है और एक भिखारी है। दोनों मर चुके हैं। राख सामने पड़ी है। उसे देखकर आंसू बहा रहे हैं। सोच रहे हैं कैसे वापस हो जाएं। ना इन्हें पहले होश था, ना अब इन्हें होश आया है। यह ऐसे ही है जैसे किसी चोर को चोरी करते पकड़ लो तो वह बहुत मासूम हो जाता है और सोचता है कि बस अब की बार बच जाएं तो अगली बार से ऐसा नहीं करेंगे। लेकिन वह फिर से वही काम करता है, वही चोरी करता है, वही जीवन जीता है। मैंने जीवन में समझ को कमाया है, होश को कमाया है, इसलिए मेरा जीवन असफल नहीं है। तो आखिर में केवल एक बात जो मैं आपसे कहना चाहता हूँ वह यह है कि यह आपका जीवन है। आप जैसे चाहें जी सकते हैं। चाहे तो आप होशपूर्वक अपनी यात्रा को जारी रख सकते हैं या केवल लक्ष्य की तरफ बढ़ सकते हैं, अंधों की तरह। लेकिन एक बार रास्ता भटक जाने पर ना तुम्हें लक्ष्य मिलेगा और ना ही तुम यात्रा का आनंद ले पाओगे।